बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए आज हम सूरे अल-फातिहा का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसका बग़ैर तर्जुमे वाले आयतों पे से भी ट्रांसलेशन करें। तो हमारी आज की पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी के मायने होते हैं से, इस्म के मायने होते हैं नाम। अल्लाह अल्लाह अल जो किसी ख़ास चीज़ के लिए आता है, इसके मायने होते हैं जो। रहमान के मायने होते हैं बहुत, बहुत मेहरबान। अर्रहमान बहुत मेहरबान। अर्रहीम जो रहम करने वाला है। अब पूरे लफ्ज़ को अगर हम करें, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला है। ये पहली आयत थी, आप इस लफ्ज़ों को याद कीजिए। उसके बाद वाली हम आयत नंबर 2 देखते हैं। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बी रब है, अल आलमीन तमाम जहान, अल आलमीन तमाम जहान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम जहानों का। अगर आप किसी लफ्ज़ पर अटक जाए तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि उस लफ्ज़ को देखें। अगर मैं आलमीन के मायने पर रुक गया या मुझे याद नहीं आया तो मुझे यहाँ तर्जुमा देखना है, तमाम जहान। ठीक है। इसके बाद आयत नंबर 3, अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह से करेंगे, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। अब आप देखिए अरबी ग्रामर के हिसाब से जब ये अल आता है तो ये किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम जो बहुत रहम करने वाला है। अब यहाँ पर भी 3 लफ्ज़ हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है, यौमिद्दीन अद्दीन बदला। लेकिन हमको थोड़ी सी बंदिश इसकी बनाना पड़ेगी। मालिक है बदले के दिन का, लेकिन हर एक लफ्ज़ के मायने आपको अलग अलग पता होने चाहिए। मालिकी मालिक है, यौमी दिन, अद्दीन बदला। इसके बाद हमारी आयत नंबर 5, ईया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु ईया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। यहाँ ख़ास तौर से आपने याद रखना कि अगर नून ज़बर ना किसी लफ्ज़ के पहले आता है तो उसके मायने हम लेते हैं, उसके मायने होंगे हम। नाबुदु हम इबादत करते हैं, वह और ईया का सिर्फ तुझ ही से, ईया का सिर्फ तुझ ही से, नस्तईन हम मदद चाहते हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। यहाँ नून ज़बर ना के जो मायने होंगे वो हम होंगे, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। आयत नंबर 6, इहदीना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा। पूरी आयत का तर्जुमा इस तरह से करेंगे, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। इहदीना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। आयत नंबर 7, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम इन पर, गैरिना अलमग़ज़ूबी गज़ब किया गया, अलैहिम इन पर, वला और ना अज़्ज़ालिमीन जो गुमराह हुए। आप इन लफ्ज़ों को और अच्छे तरीके से दोहराइए। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम इन पर, गैरिना अलमग़ज़ूबी गज़ब किया गया, अलैहिम इन पर, वला और ना ज़ालिमीन जो गुमराह हुए। आप यहाँ से भी उसका तर्जुमा कर सकते हैं। अब आपने अल्फाजों को याद कर लिया, अब यहाँ से हम उसका तर्जुमा करेंगे। सिरात अल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम इन पर, गैरिना अलमग़ज़ूबी गज़ब किया गया, अलैहिम जिन पर या इन पर, वला और ना ज़ालिमीन जो गुमराह हुए। तो ये थी हमारी सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन। आप इन आयतों को पढ़िए, याद कीजिए और बग़ैर तर्जुमे वाले कुरान लेकर इसका तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए।